टीपू ट्रका वाला और बलाज टीपू को अपनी गोद में खिलाने वाले बच्चू पहलवान मंजरे आम पर आ गए। टीपू ट्रका वाला के मामू बच्चू पहलवान को बलाज टीपू प्यार से दादू कहा करते थे। नहायत ही प्यारा बच्चा था ये। आज तक किसी से इसने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। उनको मैं यहाँ कब बोलूँ ना कि कान पकड़ लो, वो दूसरी आवाज नहीं सुनेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाजी सुल्तान उर्फ बच्चू पहलवान, जो कि अब इस खानदान के सबसे बड़े फर्द हैं और मीर बलाज के दादा अबू भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पूरा नाम मैंने तो बता दिया, आप भी बता दें अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद मेरा नाम है, मगर बच्चू पहलवान के नाम से जाना जाता हूँ ज़्यादा। अच्छा मुझे बताइएगा कि बलाज भाई तो आपकी गोद में खेले होंगे, कैसे थे बलाज भाई? मुझे वो अपनी औलाद से भी प्यारे थे। वो नहायत ही प्यारा बच्चा था ये। आज तक किसी से इसने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। ये लोग इस चीज़ की गवाही हैं जो कल नमाज जनाजा में आए थे। अंदर नमाज जनाजा हो रही थी, उससे डबल लोग सड़कों पे थे, क्योंकि पुलिस ने कहा जी मैं मजबूरी है, तो बाहर हमने बोला भी हम सड़क पे जनाजा कराना चाहते हैं। पुलिस ने कहा जी हमें मजबूरी, आप मेहरबानी अंदर करें। तो अंदर से 2 गुना ज़्यादा बाहर लोग खड़े थे। ये उसके प्यार की वजह थी, कोई हमारे जानने वाले नहीं थे, सिर्फ लोग सुन के आए थे उसके प्यार के। अच्छा मुझे ये बताइएगा बच्चू पहलवान साहब कि कितने पोते हैं आपके? मेरे ये 3 हैं जी, तीन भाई हैं। ये बलाज साहब हैं, उससे छोटा मौसम है, फिर छोटा अमीर फतेह है। वो दोनों तो माशाल्लाह बहुत इंतहाई पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, मौसम है वो लंदन से करके आया, क्यों लेके आए अपना इंग्लैंड से अपना सर्टिफिकेट लेके आए वकालत का, बैरिस्टर। तो छोटा भाई है वो भी लाकार है, अभी वो बाहर जाएगा। यानी कि उनकी लाइन ये नहीं थी, ना ही बलाज की ये लाइन थी। बलाज भी पड़ा हुआ है, मगर जब उसका वालिद कत्ल हुआ फिर उसको मजबूरी तलीम छोड़नी पड़ी, अपने वालिद की सीट पर उसको आना पड़ा। अब बलाज साहब की सीट पर कौन बैठेगा? ज़ाहिर है उससे छोटा ही मौसम जो है जी, मगर वो वकालत कर रहा है, अभी उसको छोड़ना उनका पड़ेगा। तो मेंटली स्टेटस ही ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़ों वाला, गनमैनों वाला। वो तो खुद एक पढ़े लिखे इंसान है, बैरिस्टर हैं, तो क्या वो इस सारे सिनेरियो को देख पाएंगे? ज़रा मुश्किल है उसके लिए, मगर करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। कुछ अर्सा लगेगा सीखने के लिए उसको। बलाज भी जब आया था तो वो तलीम छोड़ के आया था जब उसका बाप कत्ल हुआ है, और मगर उसने इस कारोबार को संभाल लिया था। कारोबार के अलावा अपने घर को, लोगों को भी संभाल लिया था उसने। अमन का पैगाम ही जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, मैं दुश्मनियों के हक में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी दुश्मनी की कोई और जो बंदा है दुश्मनी की भेंट चढ़ जाए। तो क्या आप समझते हैं कि ये उसी दुश्मनी का नतीजा है? 100%। बलाज चूँकि अगर बलाज को होता दुश्मनी का तो वो इस तरह घर से बाहर ना निकलता, वो रोजाना बाहर जाता। उसके ज़हन में था ही ना, ये था ही नहीं कि कोई लड़ाई है या कुछ है। वो तो सब कुछ बुला के अपने काम पे लगा हुआ था। जिन्होंने कुरान पाक पर सुलह की, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, और बाकायदा तौर पर पंचायती सुलह आई। वो तो नहीं, ये तो तीफी ग्रुप है ना, तीफी तो गोगी, उनका काम है। जिनसे सुलह होगी वो तो माशाल्लाह इधर आते हैं, ये उनके घर भी जाता है वो सबसे। अगर बलाज भाई को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया तो ये दुश्मनी का ही मामला है। बिल्कुल। क्योंकि वो मकार लोग हैं, सामने नहीं आते, वो सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हैं पैसे के दौर पे, लोगों की औलादों को ख़राब करते हैं। हम ये नहीं कर सकते। अभी जो शूटर आया था उसको भी वहां पे मार गिराया गया, उसका कुछ पता चला कि कौन था? वो सुना कि शेखपुरे के इलाके का है और 21 साल से इसका वो बना हुआ था मालिश करने वाला। तो उसकी बीवी ने रात को पुलिस को बयान दे दिया कि जी 21 साल से उसके पास था। 21 साल से उसके पास था, यानी वो आपके दुश्मनों के पास था। मुलाजम था, नौकरी करता या ऐसे ही रखा हुआ था, उसको उसने तैयार किया, उसका ज़हन बनाया। नहीं तो क्या हम समझें कि टीपू ट्रकों वाला का नाम खत्म हो जाएगा? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए ना। जब तक देखो जी, हम तो मशहूर हैं असल पाकिस्तान बनने से पहले कि पहलवानी हमारा पेशा है, पहलवानी में ख़ानदान है। हमारे ख़ानदान में कई रुस्तम हुए हैं। बलाज भाई के कितने बच्चे हैं?
बला के दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे हैं क्या उम्रें होंगी उनकी? अभी 4 साल का 6 साल। अच्छा मुझे बताएं, जब बिलाज भाई बच्चे थे तब शरारतें तो किया करते होंगे? नहीं, ये बचपन से ही थोड़ा सीरियस था, बचपन से। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बिलाज साहब को गोद में भी खिलाया है, हाथों पे भी उठाया है, वालिद को भी, उसके वालिद को भी, उसके वालिद को भी, टीपू साहब उसको को भी खिलाया। अच्छा उनका सही नाम क्या था? आरफ अमीर। आरफ अमीर। आरफ अमीर। जी अमीर। अच्छा अमीर। अमीर उसके असल बाप का नाम था ना अमीरुद्दीन, अच्छा। तो इसलिए आरफ अमीर। बिलाज साहब के बच्चे हैं, उनके क्या क्या नाम है? उनका नाम एक अब्दुल हादी छोटा है, और बड़ा जो है वो हमदान हमदान छोटा है और हादी बड़ा बड़ा है। है। अच्छा हमारे प्लेटफॉर्म की तवस्सुत से क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो कि आज तक नहीं मिला। ये इंसाफ ना मिलने की वजह से इतने कत्ल हुए हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि लाहौर में अब दोबारा गैंग वार स्टार्ट हो जाएगी? हुआ है जी, बंद कब हुई है? बंद कब हुई है, ये को बताना कैसे बंद हुई है? नहीं कुछ साल तो अमन अमान रहा है, लेकिन अब दोबारा से वही काम शुरू हो गया। हुई ना, इसी यही नतीजा था कि लाहौर में अमन हो गया। इसीलिए बिलाज ने खुद कदम बढ़ाया था, वो सुलह हो गई। तकरीबन 2 4 5 पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहे थे। वो इसके पास आते थे, ये उनके घर जा रहा था। पोते कैसे थे? खिदमत गुजार थे? कभी पाँव दबाए, टांगे दबाई? मैं एक ही बात कहूँगा कि उनको मैं यहाँ कब ना बोलूँ ना कि कान पकड़ लो, वो दूसरी आवाज़ नहीं सुनेंगे बस। अल्लाह ताला हालांकि बिलाज शादीशुदा हो गया था, उसके बावजूद इतना डरते थे आपसे? प्यार जी प्यार।